नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मायावती सुर्खियों में आती जा रही हैं। मायावती रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जो अभी तक गैर भाजपा दलों में से किसी ने कुछ नहीं किया है। कहीं गठबंधन कर रही हैं, कहीं बयानबाजी दे रही हैं, कहीं पर पार्टी की नीतियों में बदलाव कर रही हैं, कहीं पार्टी के पदाधिकारियों को हटा रही हैं, कहीं पार्टी के पदाधिकारियों को प्रमोट कर रही हैं, चेंजेस ला रही हैं। ये सब क्यों कर रही हैं? 2022 का साल मायावती के लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग ईयर साबित होने जा रहा है। क्यों? 3 ऐसे स्टेट में कम से कम मायावती चुनाव लड़ने जा रही हैं जहां पर बसपा का बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब पहले से रहा है। और कभी काशीराम के समय में वहां पर बसपा की तूती बोला करती थी, जैसे कि पंजाब में इस बार मायावती ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया है और तय कर लिया है कि वहाँ की 117 सीटों में से 97 सीटें अकाली लड़ेंगे और 20 सीटों पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगले साल अगर इन 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इनमें बसपा का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहता है तो फिर उसकी जो मेन रीजन है वो ऐसा लगेगा कि जैसे मायावती अपना आइडिया एकदम से लॉस्ट कर गई हैं और ये संदेश चला जाएगा कि मायावती की पार्टी अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। यानी कि 2022 का साल डू और डाई का साल मायावती के लिए साबित होने जा रहा है। अभी हुआ क्या है, ताज़ा घटनाक्रम मैं आपको उत्तर प्रदेश को लेकर बताता हूँ कि क्या हुआ है। मायावती ने रविवार को यानी कि 27 जून को ये ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव अकेले लड़ेंगी, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी, पिछले कुछ दिनों से खबरें ये चल रही थी कि मायावती की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ समझौता करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मायावती ने इसका डेलिब्रेटली खंडन किया। मायावती ने ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किए और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ टीवी चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं कि हम लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ समझौता करने जा रहे हैं, जबकि ये खबर बिल्कुल गलत है, निराधार है और ऐसा कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। और हम केवल पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ एलाइज हैं, बाकी दोनों स्टेट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है? वैसे भी मायावती को हमेशा से मुस्लिम वोटर्स से बड़ा लगाव रहा है और उनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि हमें मुस्लिम वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन एकदम अल्टीमेट कॉम्बिनेशन उनके लिए बनता है। अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर उनकी पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है तो इसमें मायावती को दिक्कत क्या हो रही है? मैं बताता हूँ मायावती को दिक्कत क्या हो रही है। मायावती ने 2007 में जब फुल मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो उस समय पता है उनका फार्मूला क्या था? यही सतीश चंद्र मिश्रा जो उनकी पार्टी को आज चला रहे हैं, इन्होंने एक फार्मूला निकाला था, सोशल इंजीनियरिंग की थी और उन्होंने कहा था कि हर सीट पर जहां पर अपर कास्ट के लोग हैं उनको टिकट दे दिया जाए। अपर कास्ट के लोग कहीं ठाकुर ज़्यादा हैं, कहीं राजपूत हैं, कहीं ज़्यादा, कहीं पर जाट हैं, तो इसी तरह से कहीं ब्राह्मण हैं, तो वहाँ पर उन्हें टिकट दे दिया जाए और उनके मूल वोटों के साथ दलित वोट मिलकर बना लेंगे एक डेडली कॉम्बिनेशन। और मायावती को ये फार्मूला पसंद आया और मायावती 200 से ज़्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल रही थी 2007 में। लेकिन उसके बाद सडनली क्या हुआ? 2012 के चुनाव में उनकी केवल 80 सीटें आई जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने। 2017 के चुनाव में केवल 19 विधायकों तक ही सिमट कर रह गई मायावती। आखिर इसका वजह क्या हुई? उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। मायावती के दिमाग में ना जाने कहाँ से ये आ गया कि अगर हम अपर कास्ट वालों को ढूंढते रहेंगे कि कहीं ब्राह्मण को दे दें, कहीं किसी को दे दें, कहीं किसी को दे दें, तो ये फार्मूला तो बहुत टफ है, लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे दल भी इसी फार्मूले को अपना रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं मुस्लिम वोटर्स को तोड़ लूँ, मुस्लिम वोटर्स को मैं अपने कब्जे में कर लूँ, तो इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी
जो कि केवल मुस्लिम वोटों के बल पर ही अब तक जीतती आई है, उसका नुकसान हो जाएगा और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। इसलिए मायावती ने मुस्लिम टिकट्स बांटने ज़्यादा शुरू कर दिए और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके जो मतों का प्रतिशत है वो लगातार गिरता चला गया। आपको मैं बता दूं कि 2017 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसमें मायावती ने 100 से भी ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 19 ही विधायक जीत कर आए और मुसलमानों ने उन्हें अपनी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। अब मायावती की आंख खुल रही है। मायावती ने एक और प्रयोग करके देखा था। आपको याद होगा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में समझौता किया था अखिलेश यादव के साथ और जीरो उनके 2014 में उनके 0 सांसद थे और 2019 में उनके 10 सांसद जीत कर आए केवल अखिलेश यादव के साथ समझौता करने के कारण। तो मायावती के मन में ये बात कहीं से जाग गई कि अगर ऐसा है, संभव है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटों की वजह से मैं अपना दलित वोट बैंक भी खोना शुरू कर दूं। क्यों? क्योंकि उनके अखिलेश यादव के साथ जाने के बाद दलित वोटर बहुत भारी संख्या में शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दलितों ने 2014 में भी वोटिंग किया, 2019 में भी वोटिंग किया और 2017 में भी वोटिंग किया। इसी बात से मायावती अब घबरा गई हैं। उन्हें लगता है कि दलितों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हम मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो दलितों के मन में ये बात आ जाती है कि मायावती कम्युनल सोच के साथ काम कर रही हैं। दलित जो है उत्तर प्रदेश का हो या कहीं का भी हो, कायदे से है तो हिंदू ही, और अगर दलित को आप मजबूर करेंगे कि आप मुस्लिम प्रत्याशी को वोट दें तो शायद उसका मन इस बात से ना माने। उसके मन में ये बात होगी कि यार हम दलित भले ही हैं लेकिन हैं तो हिंदू, हमें हिंदू को वोट देनी चाहिए, और इसीलिए बीजेपी की तरफ दलित वोट बैंक उनका जाने लगा। और ये 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। और इस चीज़ को सेंस करने में मायावती को लगभग 8-9 साल लग गए कि मुस्लिम तुष्टीकरण से मायावती का कुछ होने वाला नहीं है। यही वजह है कि जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ उनके गठबंधन की बात चलती है तो मायावती घबरा जाती हैं और इसका तुरंत खंडन करने पर उतर आती हैं। अब देखने वाली बात तो यही है कि मायावती इनसे घबरा क्यों रही हैं। दरअसल घबरा इसलिए रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है SBSP, उसके साथ समझौता किया है। सुहेल देव पार्टी है जो उनकी, और आपको मैं बता दूं कि राजभर वोट OBC टोटल वोट हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनका 7% राजभर वोट हैं। और ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी में हुआ करते थे और बागी होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो कृष्णा पटेल वाला अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की माँ वाला, आपको पता होगा कि अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल में बात नहीं बनती है, तो अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल बनाया हुआ है और इन्होंने कृष्णा पटेल ने अपना दल अपना अलग से बनाया हुआ है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी क्या नाम है उसका, उसके साथ भी समझौता करने की प्लानिंग कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका टारगेट है कि दलित वोट भी कुछ ले लिए जाएं, OBC वोट ले लिए जाएं, कुर्मी वोट ले लिए जाएं। तो इन सब की वजह से उन्हें ऐसा एक मैसेज देने का मौका मिलेगा कि इस बार वे समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मायावती का छटपटा जाना लाजमी है। और मैं आपको बताऊं कि 2017 में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और उन्हें 0.2% वोट मिले थे। तो इस स्थिति में अब मायावती का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से घबरा जाना तो लाजमी बनता है। अब की बार मुझे लगता है कि मायावती मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देने के बजाय अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग आजमाएंगी कि जहां पर जिस अपर कास्ट की वोट ज़्यादा हैं जिस विधानसभा सीट पर, वहां पर उसी अपर कास्ट का प्रत्याशी उतारा जाए और दलित वोटों को उसमें सरप्लस करते हुए उसका मैक्सिमम लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इस सब में उनका जो मास्टरमाइंड है वो निश्चित रूप से सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं।
हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चाएं हैं कि लोग ये कहने लगे हैं राजनीतिक हलकों में कि ये दलितों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और इसे चला रहा है एक ब्राह्मण। हालांकि मायावती इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और मायावती लगातार सतीश चंद्र मिश्रा को प्रमोट कर रही हैं। देखिए, जब पंजाब में समझौता हुआ अकालियों के साथ तो मायावती वहाँ पर उस कार्यक्रम में नहीं गई थी, वहाँ पर बसपा को रिप्रेजेंट किया था सतीश चंद्र मिश्रा ने। और हाल ही में जो कुछ नेता लालजी वर्मा वगैरह, रामअचल राजभर वगैरह जो छोड़कर गए हैं इनका साथ मायावती का, उन सब लोगों ने भी आरोप लगाया कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सतीश चंद्र मिश्रा पर मायावती का विश्वास देखते बनता है। हो सकता है कि 2022 के चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा कुछ और तरह की सोशल इंजीनियरिंग लेकर आ रहे हों और मायावती उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। बहरहाल, मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब मुसलमान वोट हासिल करना उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा है और वो हिंदू वोटों पर ही फोकस करना चाहेंगे, चाहे वो दलित वोट हो, चाहे वो अपर कास्ट के वोट हो। और इसी फार्मूले से 2007 में उन्होंने सत्ता हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लगातार एपिसोड्स बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे दें। और अगर मुझसे आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप मेरे चैनल की ले लेंगे तो आप मेरे साथ सुपर चैट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।